हैव यू नोटेड? Yes, sir. चलिए, Yes, तो sir. ओके, ओके। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आपको डिस्कस करेंगे जो अभी तक तो हमने ये देखा कि ये मैट्रिसेस पढ़ी, डिटर्मिनेंट्स पढ़े, अब इनका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन इन द सेंस कि हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस तो हमने पढ़ लिया जो कि प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, हम इसको डेली लाइफ में किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं या कैसे यूज़ करेंगे। तो इस पर बेस एक क्वेश्चन लेंगे, हालांकि क्वेश्चन लिखने में काफ़ी समय लगता है इसमें। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट टर्म पे, मतलब जब कल, हम पहले से ही क्वेश्चन नोट करके रखेंगे, तो होगा ये कि उससे आप तुरंत समझ पाएंगे और उसके कैलकुलेशन को भी आप क्लियरली कर पाएंगे। एक सेकंड का जस्ट समय दें। चलिए, जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उनको हम कल ही डिस्कस करेंगे। चलिए, एक पुराना कोई क्वेश्चन लेके उसको रिवाइज करते हैं तो और आपको ये क्लियर हो सके। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 21, ठीक है। और देख रखा है 6x1 माइनस 5x2 इक्वल टू -8। एक हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स मेथड से हम सॉल्व करें। मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड में हमने आपको पहले बता रखा है, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे लेट ए मीन्स 3 6 10 -5 और बी मतलब 21 -8 एंड x1 x2। ये सारी बातें हम पहले आपको बता चुके हैं। फिर लिखते हैं वी नो दैट, what we know that ax इक्वल टू बी एंड x इज इक्वल टू a इनवर्स b। हमें ये चीज़ याद रखनी है। तो फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें सिंपली x की वैल्यू, पहले तो आप समझ गए होंगे कि हमें जब तक a इनवर्स नहीं पता चलेगा तब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, टू कैलकुलेट a इनवर्स। तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 6 10 -5, इसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे 3 6 10 -5, सॉरी -5, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है, -15 -60 और ये आ जाएगा 75 और वो भी माइनस है, -75। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? ये अब एक रिवीजन करा रहे हैं क्वेश्चंस का, नए टाइप के क्वेश्चंस हम कल देखेंगे। क्लियर? yes, sir. चलिए, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों, को फैक्टर निकालने का, जिसे हम बोलते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स। तो को फैक्टर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, इंटरचेंज कर देते हैं, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। तो यहाँ हम लिख देंगे -5 और यहाँ लिख देंगे 3, सॉरी यहाँ लिख देंगे हम 3। लेकिन जब इन्हें इंटरचेंज करेंगे तो इनके साइन को रिवर्स कर देंगे, मतलब यहाँ पर -10 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -6। अब ये हो गई को फैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद आपको याद होगा बच्चों, एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज होता है -5 -6 -10 एंड 3। ये आपका हो गया एडजॉइंट ए।
अब फार्मूले से आप परिचित हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए तो ये है, इसकी वैल्यू कितनी थी, -75। तो हम यहाँ पर -75 लिख देंगे। ठीक है। तो बच्चों कैलकुलेशन जरूर चेक करते रहिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जिसपे कोई भी मिस्टेक कर सकता है। -5, -6, -10 एंड 3, ये हमारा निकला ए इनवर्स। अब जब ए इनवर्स हमारा कैलकुलेट होके आ गया, तो हमें क्या इक्वेशन पता है, वी नो दैट x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कितना है, वो है 1/-75, और ये हो गया -5, -6, -10, 3, और b की जगह बच्चों क्या लिख देंगे हम, 21 एंड -8। ये हमने कैलकुलेट किया। अब -1/75, सबसे पहले तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, इसका c इसका r आपस में क्या है, बराबर। तो जब c और r बराबर है, तो उस केस में, क्योंकि इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और कितनी रो है, इसमें 2 रो है, तो इसका मतलब यहाँ पर आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -5 ये हमने लिखा, और एक ये लाइन। तो -5 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, 5 दूनी 10, 10, ये हो गया -5, ये हो गया -105। फिर -6 का, देखिए पहला कॉलम फर्स्ट रो चल रहा है, -6 का से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 21, 6 या 126, वो भी माइनस में। अब सेकंड कॉलम, सेकंड रो, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 80 आ गया, और यहाँ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -24। फिर इसे हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर आएगा 5 और 2, 25, वो भी किस साइन का बच्चों, माइनस का। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 2, तो ये आ जाएगा आपका 2, और ये 0, और ये 1, और वो भी, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे तो ये ऐड होगा, क्योंकि दोनों साइन किस में है, माइनस में। तो ये हो जाएगा 0, 5 और 1, ये हमने लिख लिया। अब आप जानते हैं ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और सभी को हम इसको हम मल्टीप्लाई कर दे, तो 25 डिवाइडेड बाई 75 गिव्स 1/3, 150/75 गिव्स 2। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ x की जगह क्या लिखा था, x1 और x2, और इस साइड में लिखा हुआ है x 1/3 एंड 2। तो यहाँ से सिंपली आंसर कंपेयर करने पे आएगा 1/3, और यहाँ पर मिलेगा 2। दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया बच्चों? क्लियर हो गया? चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। सिंपल मैथ का सिंपल फंडा ये है कि मोर प्रैक्टिस, मोर कॉन्फिडेंस लेवल एंड मोर मार्क्स। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी इसमें इश्यू होगा जो आपको प्रॉब्लम करे, अगर आपने ध्यान से समझा। माइक किसका ऑन है, उसको म्यूट करिए। क्योंकि यहाँ पर 2 मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक तो आपको लाइव क्लास दे रहा हूँ, ऊपर से सेकंड मेथड जिसमें आप आराम से इसको किसी भी समय वीडियो को देख सकते हैं। एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है a इक्वल टू 3, 5, 4, 2, और b आपको दे रखा है b की जो वैल्यू दे रखी है वो है, नहीं सॉरी, b की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी हुई है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि a डैश बताएं, और a डैश
इस पे साफ क्लियर नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। चलिए इसी पर समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है a इक्वल टू 3542 फाइंड a डैश एंड a डैश a। तो ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करके लाएंगे आप सभी लोग। नोट कर लें इसे। हैव यू नोटेड? Yes, sir. ओके, एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। a इक्वल टू 102 021 एंड 203। वेरीफाई करना है आपको a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। अगर किसी भी बच्चे को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आपस में क्लास ओवर होने के बाद आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से मीडियम है जहाँ से आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से क्लियरफाई कर लेंगे। तो ये कहना है कि सर ये बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा पैरेलल में मैं दूसरे वीडियो भी डाल रहा हूँ जो कि दूसरे यूनिट से बिलोंग करते हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के हमें ये वेरीफाई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए। बेटा देखिए 7a लिखा है यहाँ पर प्लस 2i, ठीक है, 2i लिखा हुआ है यहाँ पर 2i। तो वेरीफाई करना है, a क्यूब निकालना होगा आपको। एक और मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि a स्क्वायर a और a स्क्वायर, क्या इन दोनों का आंसर सेम आता है? ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। पहला काम इसको वेरीफाई करना है। सेकंड वर्क मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या a स्क्वायर a स्क्वायर को वेरीफाई करता है कि नहीं करता है? ये इसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वेरीफाई कर इन द सेंस कि हम a स्क्वायर a को मल्टीप्लाई करें और फिर a में a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, क्या दोनों का रिजल्ट सेम आता है? जनरली आपने देखा है कि AB नॉट इक्वल टू BA होता है ना। तो हमें चेक करना है क्या इस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि नहीं। इसका आंसर मुझे आप कल बताएंगे। तो आज की क्लास में 10:45 हो गया, आपको दूसरी क्लास के लिए भी मूव करना होगा। तो आज की क्लास में यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ। जो भी मैंने पढ़ाया उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, जहाँ पर आप इसको दोबारा देख सकते हैं। एनी क्वेरी तो बताएं मुझे, कोई प्रॉब्लम क्लास को लेके, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस? No, sir. चलिए ठीक है, क्लास को लीव करिए और दूसरी क्लास को मूव करिए।